गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जी के आईएएस के ऊपर। और आज अपन चर्चा करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट क्लास सेकंड के बारे में और विषय है हिंदी। विषय हिंदी। इसके एक मॉडल पेपर तैयार किया है और उसको अच्छी तरह से पढ़ लें आप। देखो, पहला प्रश्न है, जैसे मान लो सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। आपको सबसे पहले प्रश्न उत्तर आते हैं, उसमें सही विकल्प आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जैसे मान लो पहले जैसे सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। तो पहला प्रश्न क्या है अपना, चिड़िया धरती से चुगने आती है। तो चिड़िया जो है धरती से क्या चुगने आती है? खाना, दाना, धागा। तो चिड़िया क्या चुगती है? धागा तो चुगती नहीं है, न खाना चुगती है, क्या चुगती है? दाना। तो चिड़िया धरती से चुगने आती है दाना। क्या आ जाएगा इसमें आपका? दाना। तो आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर ख। प्रश्न सेकंड है, चिड़िया गाती है। चिड़िया क्या गाती है? चिड़िया गाती है। कैसा गाती है चिड़िया? कड़वा, मीठा या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो चिड़िया कैसा गाती है? कड़वा थोड़ी गाती है, कड़वा तो गाती नहीं है। तो कैसा गाती है? मीठा। चिड़िया कैसा गाती है? मीठा। तो इसमें उत्तर कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ख, मीठा गाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है, नाविक को बड़ा आया। तो जो नाविक था उसको क्या आया था? मज़ा आया, क्रोध आया या फिर रोना आया? तो जो नाविक था उसको, जो पढ़ा लिखा इंसान था, उस पर क्या आ रहा था? क्रोध। क्या आ रहा था? क्रोध। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? ख, क्रोध। तो नाविक को उस पढ़े लिखे इंसान पर क्या आ रहा था? क्रोध आ रहा था। अब प्रश्न नंबर 4 है, इसमें यहाँ खालिस्तान दे रखा है और इसमें आपको भरना है। तो इसमें है, देखो, पांडवों और कौरवों के गुरु थे। तो पांडव और जो गुरु कौरव थे, उनके गुरु का नाम क्या था? तो इसमें क्या नाम आ जाएगा आपका? गुरु द्रोणाचार्य था क्या, या फिर गुरु वाल्मीकि, या फिर गुरु वशिष्ठ? तो इसमें आपका उत्तर होगा क, गुरु द्रोणाचार्य। तो पांडवों और कौरवों के गुरु का क्या नाम था? द्रोणाचार्य। तो उत्तर हो जाएगा क। क्या आंसर आएगा इसका? क। पांडवों और कौरवों के गुरु का नाम क्या था? गुरु द्रोणाचार्य। तो आपको उत्तर लिखना है क, उस साइड में भरना है आपको क, यानी गुरु द्रोणाचार्य। अब है प्रश्न 5, बच्चे चुपचाप अपने खालिस्तान दुबक गए। तो बच्चे चुपचाप अपने किस में दुबक गए थे? खेत में, घर में या फिर घोंसले में? तो इसमें आपका उत्तर क्या हो जाएगा? घोंसले में। तो बच्चे किस में दुबक गए थे? घोंसले में। तो आप यहाँ पे इसका उत्तर लिख देना, गए। किस में दुबक गए थे? घोंसले में। प्रश्न नंबर 6 है, अब चिड़िया के बच्चे भी सीख गए थे। अब चिड़िया के बच्चे क्या सीख गए थे? खेलना, उड़ना, बोलना। तो क्या सीख गए थे चिड़िया के बच्चे? उड़ना। तो अब चिड़िया के बच्चे भी क्या सीख गए थे? उड़ना। अब चिड़िया के बच्चे उड़ सकते थे। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ख। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पहले खाली जगह छोड़ी गई है कि मीठी मीठी सुगंध रास्ते भर आ रही थी। तो सुगंध किसकी आ रही थी? मीठी मीठी, फूलों की, फलों की या फिर मिठाइयों की? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा मिठाइयों की। जब लड़का बाहर से गुजर रहा होता है तो उसको एक दुकान से बाहर से जाता है ना, तो उसको मिठाइयों की खुशबू आ रही थी।
किसकी खुशबू आ रही थी? मिठाइयों की। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ग। तो आप इसमें क्या लिखोगे? मिठाइयों की खुशबू रास्ते भर में आ रही थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सही कथन के आगे सही का निशान और गलत के आगे गलत का, मतलब एक क्रॉस का निशान लगाना है आपको। जो इनमें से जो भी कथन सही होगा उसके आगे सही का निशान लगाए, और जो कथन गलत होगा उस कथन के आगे आपको क्रॉस का निशान लगाना है। तो प्रश्न नंबर 1 है, प्रजा राजकुमार को प्रेम करती थी। तो आपको पता है जो प्रजा थी राजा की तरह ही उसके पुत्र को भी क्या करती थी? प्रेम करती थी। तो ये उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यानी जो ये कथन जो है ये कैसा रहेगा? सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है, अपनी प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। दूसरा कथन क्या है? अपनी प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुआ। तो ये भी सही है, जो राजा था प्रसन्न हुआ था अपनी प्रशंसा सुनकर। 3 है, राजा ऐसा मंत्री चाहता था जो प्रशंसा करे। राजा ऐसा थोड़ी चाहता था कि प्रशंसा करे, तो ये तो गलत है। वो चाहता था एक ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। प्रशंसा की वजह कैसा होना चाहिए? मेहनती और ईमानदार व्यक्ति। 4 है, रामधन अपने गधे पर सामान लाद कर बेचने जाया करता था। तो ये भी सही है, जो रामधन था अपने गधे पर क्या करता था? सामान लाद कर रोज सामान बेचने जाता था। फिर है, रुई में पानी भरने से वह हल्की हो गई थी। क्या रुई में पानी भरने से हल्की होती है? नहीं होती है ना, तो वो तो भारी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हल्की। तो रुई में पानी भरने से वह हल्की नहीं हुई थी बल्कि क्या हो गई थी? भारी। तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो ये थे अपने सही और गलत प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। जैसे पहला प्रश्न है, चिड़िया धरती पर क्यों आती है? तो चिड़िया धरती पर क्यों आती है? इसमें आंसर क्या लिखेंगे? चिड़िया धरती पर दाना चुगने आती है। तो चिड़िया धरती पर क्यों आती है? चिड़िया धरती पर दाना चुगने आती है। फिर है, चिड़िया कविता के रचयिता कौन है? तो इसमें लिखना है आपको, चिड़िया कविता के रचयिता डॉक्टर सुखपाल सिंह है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चिड़िया कविता के रचयिता डॉक्टर सुखपाल सिंह है। फिर है अगला प्रश्न है, नाविक को क्रोध क्यों आया? तो आपको पता है नाविक को क्रोध क्यों आया था? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, इसमें आंसर कैसे लिखेंगे? एक पढ़ा लिखा घमंडी व्यक्ति जब नाविक को यह कहता है कि फिर तो तुम्हारा पूरा
जीवन ही बेकार है। देखो, नाविक को क्रोध क्यों आया? तो नाविक को क्रोध क्यों आता है? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है जो नाविक की नाव के अंदर वो बैठ जाता है और उसको बार बार प्रश्न करता है, और उसके बार बार प्रश्न करने पर जब वो मना करता है तो नाविक को, जो पढ़ा लिखा इंसान, जो घमंडी व्यक्ति था, वो ये कहता है कि जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आपका पूरा जीवन ही क्या है? बेकार है। तो ऐसी बात सुनकर नाविक को क्या आ जाता है? बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। तो आपको सीधा सा आंसर कैसे लिखना है? अगर देखो, ये भी लिख सकते हो आप, फिर तो पूरा जीवन ही बेकार है। फिर तो तुम्हारा पूरा जीवन ही बेकार है। ऐसी बात सुनकर नाविक को क्रोध आया। अगला प्रश्न है, एकलव्य किसके पास गए? तो इसमें आपका उत्तर क्या लिखेंगे? एकलव्य किसके पास गए थे? गुरु द्रोणाचार्य के पास है। गुरु द्रोणाचार्य के पास गए थे। तो आपको आंसर क्या लिखेगा? एकलव्य किसके पास गए थे? एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास में गए थे धनुर्विद्या सीखने के लिए। फिर आता है अगला प्रश्न है, 5वां है। देखो, चिड़िया और उसके बच्चे कहाँ रहते थे? एक किसान के खेत में रहते थे। तो आप लिखोगे चिड़िया और उसके बच्चे एक किसान के खेत में रहते थे। तो चिड़िया और उसके बच्चे कहाँ रहते थे? चिड़िया और उसके बच्चे एक किसान के खेत में रहते थे। अगला प्रश्न है, मनुष्य को अपना काम कैसे करना चाहिए? तो इसमें क्या आएगा आपका उत्तर? स्वयं। तो मनुष्य को अपना काम कैसे करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। तो मनुष्य को अपना कार्य कैसे करना चाहिए? स्वयं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, गरीब मजदूर कहाँ काम करता था? तो इसमें उत्तर होगा गरीब मजदूर खेतों में काम करता था। तो गरीब मजदूर कहाँ काम करता था? गरीब मजदूर खेतों में काम करता था। इसके अलावा अगला प्रश्न है, किसकी खनखनाहट सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ? तो इसमें उत्तर होगा पैसों की खनखनाहट। पैसों की खनखनाहट सुनकर दुकानदार खुश हुआ। तो पैसों की खनखनाहट को सुनकर क्या हो गया था? दुकानदार बहुत प्रसन्न हो गया था, बहुत खुश हो गया था। अगला प्रश्न है, मजदूर के मुंह में पानी क्यों आ गया था? क्योंकि आपको पता है ना, जो मजदूर रोज़ आता जाता था, काम करता था, वहाँ पे एक मिठाई की दुकान थी, और मिठाई की दुकान में जो खुशबू होती है, सुगंध थी मीठी मीठी, वो रास्ते भर से आ रही थी, और इसलिए उसके मुँह में पानी आ रहा था। तो इसमें उत्तर कैसे लिखेंगे? मीठी मीठी
सुगंध, रास्ते भर आ रही थी, इसीलिए मजदूर के मुंह से पानी आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मजदूर जो था, मीठी मीठी सुगंध जो थी रास्ते भर में आ रही थी और इसी कारण उसके मुंह से पानी आया। तो ये था अपना मॉडल पेपर। अगला जो मॉडल पेपर रहेगा वो अपना रहेगा इसके जो ग्रामर है, व्याकरण संबंधी जो भी प्रश्न आएंगे उसके ऊपर रहेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें और शेयर भी कर दें, जिससे सभी को ये मिल जाए और पढ़ने में उनको आसानी हो जाएगी बच्चों। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।